चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और अगर आपको ये पता चले कि जमीन से चांदी निकल रही है तो ऐसे में लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इस वक्त हम अलवर में मौजूद हैं और अलवर में उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बोरिंग मशीन से जमीन की खुदाई हो रही थी और उस दौरान एक चमकीला पदार्थ निकला और लोगों में कौतूहल का विषय बन गया कि आखिर ये क्या है। लोगों ने कहा चांदी है। उसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई और लोग उस पत्थर को लूट कर ले जाने लगे। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं और हमारे साथ काफी लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर पूरा जो मंजर था वो क्या था, मामला क्या है और क्या है ये पत्थर, क्या ये चांदी है या क्या है। चलिए लोगों से ये बातचीत करते हैं। कई लोग मौजूद हैं और सामने काफी दुकानें भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और उस समय हुआ क्या था, क्या स्थिति थी, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मैं योगेंद्र टाकड़ा। नमस्कार। क्या हुआ था उस वक्त, कब की बात है ये? देखो, सबसे पहले तो आज मैं बोरिंग देवता को प्रणाम करता हूँ कि हमारे यहाँ एक अद्भुत बोरिंग की व्यवस्था हुई है जी। और इस बोरिंग में एक चमत्कारी विषय हुआ है, उसके लिए आप आए हो जी। और जानकारी लेने जा रहे हो आप ये। तो यहाँ करीब सुबह के 11 बजे जब पानी का प्रेशर दिया गया था पंप का जी। तो उस समय पानी ऊपर आया और पानी जब नीचे डला तो बोरिंग में चमकता हुआ पदार्थ दिखा था। और सबसे पहले तो जो वर्कर थे, उनको बोरिंग वाले वर्कर थे, उन्होंने उन पीसों को उठाया। उन्होंने देखा ये बहुत चमकीला पदार्थ है और कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं इस पदार्थ में सोना या चांदी या और कोई अन्य कीमती सामान उनको नजर आया, मेटल। और लोगों ने सबसे पहले उन्होंने उसका भंडारण किया। उसके बाद प्रसाद लेने बाबा के स्थान पर दुनिया आई और यहाँ के जितने भी तमाम दर्शक थे उन्होंने ना कीचड़ देखा ना गंदगी देखी और प्रसाद लेने में सब लगे हुए थे। कितनी मात्रा में निकला तो था? मात्रा तो आप ये मानो मिट्टी कम से कम, ये तो 4 ट्रॉली मिट्टी थी जी। और 4 ट्रॉली में कितनी गई है मेरे को पता नहीं और कितने लोगों का कितना प्रसाद बंटवाया ये पता नहीं। अब भी पड़ा है, देखो जी। अभी जिसके भाग में वो इस मिट्टी में घुसेगा, ले जाएगा। जो सच कपड़े वाले वो की ध्यान देंगे। तो यहाँ तो थोड़ा सी हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कितने लोग थे तकरीबन? यहाँ तकरीबन मैं मानता हूँ पूरे मार्केट के 150 से 200 लोग तो ये थे। बाकी अन्य दर्शनार्थी बहुत भंडारे में आए थे आज यहाँ और इस भंडारे का प्रसाद लेने के लिए बहुत लोग आए थे। सोना चांदी का भंडारा था तो यहाँ बहुत लोगों ने इसका भंडारा प्रसाद लिया है। अच्छा, प्रसाद आपने भी लिया है क्या? मैंने नहीं लिया था। अच्छा, आपने नहीं लिया, तो क्या हुआ था आप भी बताएं जरा। 12 बजे बोरवेल टिक रहा था तो वो मशीन के ऑपरेटर थे तो बीनने लगे थे। मार्केटों ने देखा कि बंदों ने, तो वो तो रुके थे बीनते हुए। तो मार्केट का 2-4 लड़के हुए घुस गए कीच में तो उनको बीनने लग गए। बीनने के बाद फिर फोटो बनाने लगे लोग जी। उसके बाद 2 घंटा बाद इसको बंद कर दिया, मशीन ले गए थे वो। किसी के पास वो पत्थर भी है क्या, अगर हम दिखाना चाहें तो? जी जी, आपके पास वो पत्थर है। क्या नाम हुआ आपका? विष्णु चावला। जी विष्णु जी, ये जो पत्थर है, थोड़ा कैमरे पर्सन से कहूंगी कि नजदीक से दिखाएं। ये वो पत्थर है, देखिए चमकीला है लेकिन चांदी नहीं कही जा सकती है। और आपने तो प्रयोग भी किया था, हम जब आपसे बात कर रहे थे तो एक बार वो हमारे दर्शकों को करके भी दिखाएं कि वो आपने कौन सा प्रयोग किया था। चुम्बक से मैंने इसको चिपका के देखा तो ये जो है, देखिए ये चुंबक से, ये चुंबक है और इससे इन्होंने चिपकाया तो ये चिपक गया। तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें लोहे के कंटी हो सकते हैं। जी, लोहे का हो सकते हैं। हाँ, लोहे में लेटराइट का मात्रा है। गोल्ड कुछ भी हो सकता है, वो शोध का विषय जी। है। अगर यहाँ जांच की जाए, शोध की जाए तो जांच के लिए कोई टीम आई? अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया। पूरे अलवर में ऐसा शोर शराबा था, चांदी निकल रही है, तो हम भी उसको सुन के यहाँ आए तो देखा तो पत्थर पड़े हुए थे तो हमने भी यहाँ से लेके गए जी। ये इसमें जांच हो तो ना, निरीक्षण हो जाता है तो पुलिस के विभाग की कोई टीम यहाँ पर नहीं आई ना। मैं मानता हूँ दिन में एक बार 2 बार यहाँ के जो निरीक्षक होते हैं पुलिस के, उनके द्वारा कोई टीम आई थी जी। और वो यहाँ का माहौल देख के कहीं ज्यादा लूटपाट तो नहीं है, कोई शोर शराबा या वैसे दंगा तो नहीं है, उस विषय में वो लोग आए थे। तो उस समय माहौल शांत था और वो अपनी जांच करके चले गए। बाकी तो आप लोगों के द्वारा पूरे माहौल को पता है, पूरे राष्ट्र को पता है। शायद ये समाचार इतना लंबा हो गया जी और देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, क्या होता है ये पंडित जी बताएंगे। जी। आपने क्या कुछ देखा उस दौरान? मैंने ये देखा कि जब वो बोरिंग हुई थी, जब वो पत्थर निकले
तो बोरिंग वाले ले रहे थे, और जो हमारे मार्केट के जो सहयोगी लोग हैं, मित्र लोग हैं, वो भी उसमें चलिए कीचड़ में, और वो वहाँ से लेकर आए। उन्होंने बताया देखिए सर ये क्या है, भाई इसमें चांदी या सोने के तत्व है, चांदी सोने के तत्व है, तो क्यों ना इसकी जांच कराई जाए। और उसी पीरियड में काफी बाहर के लोग भी आ गए, और ज्यादा मात्रा में ऐसी भगदड़ सी मच गई कि मैं लेकर आऊँ और मैं लेकर आऊँ, और काफी लोग बाग मतलब कोई आधा किलो, कोई 1-1 किलो, मतलब कि उनको पत्थरों को लेके इतनी मात्रा में लेकर के हाँ, चले इतनी गए। मात्रा में थे। तो मेरा तो ये अनुमान है कि भाई एक बार आके जो टीम है उनको आके देखना चाहिए वास्तव में कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है कि ऐसा कुछ निकलता है जमीन हाँ जी, से हाँ जी। और उसके बाद पुरातत्व विभाग की टीम भी नहीं आती है। अब तक कोई भी ऐसा प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी मतलब कि ये जो है बोरिंग वाले जो अफसर है, ये कोई भी नहीं आया कि इन लोगों ने जैसे इनका ध्यान नहीं हो, भाई ऐसा इतना बड़ा मामला हो गया, न्यूज में चल रहा है, उसके बावजूद भी मतलब प्रशासक का कोई अभी तक मतलब कि यहाँ पर कोई रुझान या कोई आके कोई पूछना या कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो रही। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बाहर के भी आ रहे हैं, घुस रहे हैं, कोई कीचड़ में गिर जाए, वो गिर जाए, तो कुछ कोई नियंत्रण अच्छा, चूंकि जब बोरिंग हो रही थी उसके बाद मजदूर लोग भी होंगे, वो कितने बजे गए, और उसके बाद उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो तो क्या कुछ उनका कहना था? तो मजदूर लोग तो यूँ बोल रहे थे कि हाँ साहब इसमें मतलब कि हमने इतनी बोरिंग की आज तक, और इसमें पहली बार इस प्रकार का वो निकला, तब तो निकला, तो इसमें साहब वो चांदी है या कोई ना कोई इस प्रकार का वो कीमती चीज है इसमें। जी, कीमती चीज है कहीं मैडम एक मिनट, एक बात और बोलूंगा मैं। देखो ये एक मार्केट है छोटा सा अलकापुरी का, और ये दुकान है यहाँ 20-30 जी, और इन व्यापारियों के ना तो ये बोरिंग काम आनी, और इनकी जो व्यवस्था खराब कर दी है, कीचड़ कर दिया, सारी व्यवस्था खराब कर दी, 2 दिन से इनका कारोबार बंद है। तो मैं प्रशासन से ये कहूंगा कि किसकी प्लीज है ये बोरिंग, किसकी है ये गवर्नमेंट की बोरिंग है, जी, और यहाँ इस बोरिंग का इन दुकानदारों को उपयोग नहीं है। तो मेन मुद्दे की बात है, इन गरीबों को, दुकान वालों को तो परेशानी नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी मैं बात है। प्रशासन से बिल्कुल निवेदन कर रहा हूँ कि इस मलबे को हटा के दुकानदारों को अपना काम करने दें। जी, तो बिल्कुल। प्राथमिकता इस बात पर कराओ आपको। बिल्कुल, आपका क्या नाम हुआ? सरकार की ओर से बोरिंग करवाई जा रही है, कोई ऐसा पदार्थ निकलता है जो लोगों के बीच में कौतूहल का विषय है, लेकिन कोई टीम भी नहीं आती है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये तो गलत बात है ना, टीम कोई आई नहीं है अभी तक, मेरी बात सुनो। इतनी हाईलाइट होने के बाद भी मेरी बात सुनो, अब तक कोई टीम नहीं आ पाई। आप ये देखो न्यूज पे मेरी बात सुनो, 7 बज रहे हैं फिलहाल, और ये घटना जो है 1-1:30 बजे की है, उसके बाद में अभी तक कोई नहीं आ पाया इधर, कोई देखने वाला नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं आया, और मार्केट 2 दिन से बंद है। देखो आप कितना नुकसान हो रहा है जी, ये तो ये तो देखना चाहिए ना मेरी बात सुनो, भाई मार्केट को भाई नुकसान जितना उठा रहा है, तो इस यहाँ पर कोई बोरिंग का कोई मतलब नहीं है, फिर भी बोरिंग कर दी। बिल्कुल बोरिंग का मतलब नहीं है, फिर भी बोरिंग कर दी। आपका क्या नाम है? मेरा राजकुमार नाम है। आपने क्या कुछ देखा? नहीं मैम, मैं था नहीं इधर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। अगर आपने लोगों से सुना हो और उसके बाद आपने उस पत्थर को देखा है, ऐसा कुछ? जानकारी तो ये कांग्रेस जी दे रहे हैं जो जी जी। तो देखिए, सरकार की ओर से यहाँ पर बोरिंग करवाई जा रही है, ये मार्केट का एरिया है, और जिस तरीके से इस वक्त कीचड़ हो रहा है और पानी यहाँ पर काफी मात्रा में इकट्ठा है, लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ऐसा कोई पदार्थ निकलता है जो लोगों के बीच में कौतूहल का विषय है, लेकिन उसके बाद भी पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि ये घटना जो है वो तकरीबन दोपहर की है और अब शाम होने को चली है, लेकिन अभी तक कोई टीम यहाँ पर नहीं आई है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि ये जो पदार्थ निकला है वो धातु किस चीज़ की है, क्या है, इसके विषय में जो है वो पड़ताल होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।